आपका जयपुर डायलॉग जो है वो प्रसिद्ध हो गया पाकिस्तान में, आपने सुना? जी सर, मतलब ये तो हमने सुना, हमें तो दिल को देख के बड़ी तसल्ली हुई। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, साधुवाद। भगवान श्री गणेश का नाम लेकर आज का भी शुभारंभ करेंगे। जो हमने देखा, यानी कि आईएसपीआर जयपुर डायलॉग से डरता है, यानी कि जयपुर डायलॉग पे का एक एक वीडियो आईएसपीआर देखता है। जयपुर चलो, डायलॉग पे कहीं कहीं एक एक बात वहां नोट होती है। मुझे किसी ने कहा था, सुमित भाई बहुत बड़ा स्क्रीन लगा है, जो सबसे बड़ा स्क्रीन होता है, साइज मुझे याद नहीं, कह रहा उस पे ये जाके देखते और दिमाग लगाते कि भारत क्या सोच रहा है, भारत क्या करना चाहता है। और हम तो इन्हें कहते हैं आईएसपीआर वालों को, हमारी पूरी भाई वीडियो चलाओ, और जो हम तुम्हें तुम्हारी औकात गिनाते हैं, जो हम तुम्हारे खुलेआम तुम्हारे कपड़े फाड़ते हैं, जो तुम्हारे प्रोपेगेंडा को नंगा करते हैं, वो भी तो चलाओ। अब तुमने एक क्लिप चला दिया हमारा जी अफगानी तालिबान को लेके, भारत क्या कह रहा है। पर जयपुर डायलॉग तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ चीजें कहते हैं, और तुम्हें अब भी कहते हैं कि सनातन की शरण में आ जाओ, बच जाओगे, जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये क्लिप जरूर चला देना, ये क्लिप जरूर चला देना। जहाद वहाद के चक्कर में रहे भैया तो अफगानिस्तान तो दूर की बात है, रवांडा बन जाओगे तुम। कहानी तो ये है। और मुझे लगता है कि एक जो डर और दहशत का माहौल था, आपको याद होगा सर, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जयपुर डायलॉग को बैन कर दिया था ना पाकिस्तान में। भाई जो अभी भी सच, बैन है, अभी भी बैन है, लेकिन आईएसपीआर देखता है आईएसपीआर वाले सुनते हैं, ये बड़ी और बात है। हाँ भैया, पब्लिक को नहीं देखने देता पब्लिक को देखने नहीं देते, आईएसपीआर वाले सुनते क्या कह रहे हैं। है। भाई ये तो आईएसपीआर वालों, गलत बात है साहब, तो पब्लिक को भी देखने दो ना फिर। पब्लिक को देखने दो। और मैं तो कहता हूँ आईएसपीआर वालों को सीखना चाहिए कि भारत का मूड बड़ा गर्म है। अभी और दो, अब की बार, 2-4 हजार एक्स्ट्रा व्यूज आ जाएंगे हमारे, तो तुम्हारा क्या जाएगा? और अब की बार तुम्हें तुम्हें आपकी बार टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और काट के निकलेगा भारत। और तुम्हारे जो मुल्ला मुनीर वगैरह, इसको भी जरा नोट कर लो। मैंने तो सुना है कि आजकल जो ट्रंप ने कार्रवाई की है, मैंने सुना है कि 2 लोकल लिस्ट हमने भी बना लिया है। एक मुल्ला मुनीर और एक यूनिस, दोनों को उठा के लाना है, दोनों को उठा के लाएंगे घर से, और लाल किले पे रख के, जहां से आपको हमारा पता है ना, तिरंगा। वो जो क्लिप जो दिखा रहे हैं उसमें क्या बातचीत हो रही है? हाँ हाँ, देखा मैंने। से वो तो यही तो बातचीत हो रही है कि भाई हमारे पास भी अफगानिस्तान है यार, ऐसी क्या हमारे बात है? पास हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। और भाई तुम्हारे तो मुसलमान उसको भाई, लेके जो है वो बेचारा, वो क्या है, वो कौन चौधरी है वो गधा, चौधरी, हाँ, तो इसका अशरफ इसका चौधरी। इसका बाप यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है ना, वही है ना ये। हाँ, वही 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 हाँ, वही 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 खानदानी है, मतलब खानदानी है, माशाल्लाह, खानदानी खानदानी है, टेररिस्ट है, खानदानी खानदानी जात। टेररिस्ट है। इसीलिए उसको डर लग रहा है। वैसे भी टीटीपी जो है रोज हमले कर रही है, आपको पता ही है। हाँ सर, टीटीपी तो ने पिछले तो मतलब 24 घंटे में, मॉर्निंग में जो 24 घंटे समाप्त हुए उसमें तो 11 अटैक किए। टीटीपी वालों को 12 का टारगेट दिया था भाई, शॉर्टफॉल नहीं होना चाहिए। नोट कर लो यार, दर्जन का टारगेट था, 11 से कैसे काम चलेगा। अब वो कह तो रहे हैं अगली 11 बार, अटैक किए, मरे तो 25-30 हैं। यहां भी तो कम था, हमने बोला था 12 पंजे 60। एक अटैक में कम से कम 5 तो निपटने चाहिए। यहाँ टारगेट दोनों तरफ से कम हो रहा है। इनको बोलना पड़ेगा, थोड़ा फोन करूंगा रात को, भाई ये टारगेट वारगेट ठीक करो, ढंग से काम करो। अगर नंबर मीट नहीं कर रहे हो तो वो निपटाने वाला नंबर, कहीं कोई तो नंबर मीट करो। कहते हैं ना कॉर्पोरेट में, टॉप लाइन मीट नहीं हो रही तो बॉटम लाइन तो मीट करो, कुछ ना कुछ तो मीट करो भाइयों। तो हाँ, वो करेंगे करेंगे कार्रवाई करेंगे, इनका काम होगा। और हमारा तो देखिए ना, अब ये जो डीजी आईएसपीआर वाला आप देखने, मतलब ऑनेस्टली ऑन ए सीरियस नोट, तो डीजी आईएसपीआर मतलब हमारे क्लिपें देखता, हमारे वीडियोस को देखता और उसका अध्ययन करता, उसमें से क्लिपें काट काट के अपने प्रोपेगेंडा मटेरियल में यूज करता है। पर जो हम उनकी धुलाई करते हैं, जो उनकी पिटाई करते हैं, जो उनको एक्सपोज करते हैं, वो नहीं दिखाते, हमारा सिलेक्टेड पार्ट दिखाते हैं। तो मतलब जयपुर डायलॉग का डर है, ऑनेस्टली ऑन ऑनेस्ट नोट, जयपुर डायलॉग का डर है। जयपुर डायलॉग का पॉइंट ऑफ व्यू डीजी आईएसपीआर में मैटर करता है, और तभी तो हमें सुनते हैं, अन्यथा क्यों सुनेंगे। तो मतलब पाकिस्तान के आईएसआई की प्रोपेगेंडा मशीन जयपुर डायलॉग को वॉच करती है कि ये क्या कह रहे हैं, इससे हमारा प्रोपेगेंडा कितना ध्वस्त हो रहा है। तो मतलब कांग्रेचुलेशन सर, जयपुर डायलॉग हैज बिकम अ फोर्स टू रेकन विद, दैट इज अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट। ये एक मतलब अब सेल्फ प्रूवन कीर्तिमान हो गया कि एक फोर्स बन चुका है जिससे पाकिस्तान का आईएसआई और पाकिस्तान का आईएसपीआर घबराता है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम तो कहते हैं भैया सारी क्लिपें हमारी प्ले कर लिया करो अच्छी अच्छी। और जैसे हमारा, अब मेरा एक प्रस्ताव है कि इस मुल्ला मुनीर को और इस क्या नाम है यूनिस को, इनको दोनों को उठा के लाओ, और लाल किले में जहां हम तिरंगा
ठहराते हैं ना 15 अगस्त को, वही दोनों का हिसाब किताब कर दो पब्लिकली हिसाब किताब कर दो, ताकि सबको पता लग जाए भारत की ताकत कितनी है। और इससे काफी जो इतिहास में इन्होंने उल्टे सीधे काम किए उसका भी पूरा निपटारण होगा। और ये जो पाकिस्तान की उस दिन सेना और जो पाकिस्तान की आर्मी उस दिन बिल्कुल टूट के बिखर जाएगी। वैसे टूटी फूटी तो है ही, और अब तो इनके वैसे भी इनके पापा ट्रंप ने जो इन पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देखिए संजय सर, मैं आपको हमेशा कहता था कि जो ये मुल्ला मुनीर से दोस्तियां करा, ट्रंप के मिशन पे ईरान है, और ईरान लगभग आप मान लीजिए वो कार्रवाई वहां सेट हो गई है इनकी। आज तो ये भी खबरें आ रही थी कि डेल्टा फोर्स को इराक में इन्होंने उतार भी दिया है, ईरान के बॉर्डर पे जो इराक में इनकी बेस है वहां डेल्टा फोर्स भी आ गया। और एक और फोर्स है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो सीआईए का पैरामिलिट्री फोर्स होता है। सीआईए का पैरामिलिट्री फोर्स है बेस्ट ऑफ डेल्टा, बेस्ट ऑफ नेवी सील्स, 100% डिनाइबिलिटी, कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये पहले जाते हैं दुनिया में, सबसे बड़ी पॉलिटिकल असैसिनेशन, किलिंग, अबडक्शन, रेस्क्यू, जो दुनिया का सबसे खतरनाक काम है वो ये करते। इनको गवर्नमेंट पहचानती भी नहीं, दे वर्क बियॉन्ड द एनिमी लाइंस, 100% एनेबल। और जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका गया तो उसके पहले ये गए। अब ये इतना एलीट फोर्स है संजय सर, इसमें केवल 500 से 600 आदमी मैक्सिमम है टोटल, उनमें से जो ऑपरेटिव्स है 200 से 300 है। ये जो जहादियों की ट्रेनिंग कराना, मिलिशियाज की ट्रेनिंग कराना, उनको हथियार देना, ये भी माना जाता है कि आज के डेट में वो जो फोर्स है वो ईरान एंटर कर चुकी है। काफी लोग का मानना है पाकिस्तान के थ्रू उन्होंने एंटर किया। ये काफी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको एंटर करवाया और अंदर भेज दिया, क्योंकि वो डेल्टा से पहले भी वो अंदर जाएंगे। वेनेजुएला में भी वही पहले अंदर गए थे। कहने की बात यह है कि अगर ऐसी चीज हो रही है तो मुल्ला मुनीर को तो एंटी इंडिया थोड़ी पाला जा रहा था। मुल्ला मुनीर को इसलिए पाला जा रहा था कि भाई जो हमें ईरान पे हमला करना है, जो ईरान को हमने ठोकना, तो तब तेरी जरूरत है कि लास्ट टाइम भी इसने बॉर्डर बंद कर दिया था। अमेरिका को हमेशा चिंता थी जब मैं ईरान की वाट लगाऊंगा तो क्या पाकिस्तान मदद में आएगा। अब पाकिस्तान मदद को नहीं आएगा। ग्वादर का पोर्ट, ग्वादर का एयरपोर्ट अमेरिकन के पास, किस लिए? ईरान के लिए। अब ये जो सीआईए का पैरामिलिट्री फोर्स है, सुपर कवर्ट फोर्स ऑफ अमेरिका, वो अगर अभी पाकिस्तान के ईरान के अंदर एंटर कर चुका है, यहाँ पाकिस्तान डेल्टा इराक में तैयार है आपके। इसके अलावा जो उनको कार्रवाई करनी है वो तो कर ही रहे हैं। इवन आज इतना कि आज तो बेंजामिन नेतन्याहू ने पुतिन को फोन किया, पुतिन का फोन आया था, कह रहा भाई साहब आप ईरान पे कुछ अटैक वटैक कर रहे हो। तो वो इसलिए पुतिन आकलन कर रहा होगा कि खमेनी को अभी निकालूं, बाद में निकालूं, जिंदा निकालूं या मर के निकालूं। वो इसका आकलन कर रहा होगा कि बताओ तुम अटैक वटैक करो तो वन पीस में निकाल लेते हैं, नहीं कर रहे हो तो थोड़ी देर और रुक लेते हैं। तो ये जब पकड़न हो रहा है तो क्या पाकिस्तान की जमीन से ईरान के अगेंस्ट ड्रोन नहीं उड़ेंगे? बिल्कुल उड़ेंगे। याद कीजिए पीछे इशाक डार कह चुका हमारे अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है, पाकिस्तान की जमीन से सीआईए का सुपर पावरफुल मलेशिया या मोस्ट कोवर्ट फोर्स वो ईरान अंदर गया, आपने जमीन दी, बगदादी को मारा, आपके यहां से ड्रोन उड़ा, और आप ईरानियों पे नजर रखोगे, ईरान का बॉर्डर बंद कर दोगे, यानी कि मुसलमान का सौदा करेगा पैसे लेने के बाद। अबे तुम तो अफगानिस्तानियों को कह रहे थे कि जिहाद की बात कर रहे हो, तुम तो अफगानिस्तानियों को तो फिर भी ईमान है, तुम तो बेईमान निकम्मे मक्कार हो। तुम्हें डॉलर मिले तुम तो अपनी माँ बहन को बेचने वाले हो। चौधरी तू बात सुन ले, ये क्लिप चला देना, ये क्लिप जरूर चला देना। तुम्हें पैसे अच्छी कीमत मिले, अपनी माँ बहन को भी तुम बेचने वाले हो। तुम क्या कर, तुम अफगानियों को ईमान बता रहे हो, तुम अफगानियों का जिहाद बता रहे हो, तुम अफगानियों का ये बता रहे हो। क्या आज काफिरों से पैसा लेके तुम मुसलमानों का खून नहीं बहा रहे? क्या आज काफिरों के पैसे के लिए तुम ये सब नहीं कर रहे? और जब तुम्हारा इशाक डार अभी 2 दिन पहले चाइना गया इशाक डार, उसको बुलाया, कहता इधर बैठ, कह रहा एक बार बता 11 साल हो गए, सीपेक को कब बना के देगा? कहता जनाब वो बना रहा हूं, जनाब मालिक कर रहा हूं। इशाक डार से पूछा, 45 बिलियन डॉलर लग गए हमारे, जो तूने कॉस्ट ओवररन किया प्रोजेक्ट का 10 बिलियन डॉलर, उसके और पकड़ 55 बिलियन डॉलर। अभी कुछ नहीं पता क्या बनेगा, नहीं बनेगा, कैसे बनेगा? कहता हाँ जनाब वो तो है। कहता एक बार बता ग्वादर का एयरपोर्ट और ग्वादर का पोर्ट हमें कब देगा? वो घूम गया, क्योंकि मुल्ला मुनीर ने उसका सौदा अमेरिका के साथ कर लिया, क्योंकि यूज करना ही ईरान के अगेंस्ट। कहता जनाब वो करा देंगे। याद कीजिए संजय सर, जब चाइना का वाइस प्रीमियर पाकिस्तान गया था, इस्लामाबाद में बैठे बैठे बटन दबा के इनॉग्रेशन करवाया, क्योंकि वो हमेशा अमेरिकन के पास था। दूसरा सवाल आया, कहता जो बलोचिस्तान में से तेरा सीपेक निकलता है तो भैया इसकी गारंटी कौन देगा? कहता मतलब? कहता हम वहां तो तुम्हें गाजर मूली की तरह काटते, इतने चीनी मर गए,
तो उसकी गारंटी कौन देगा? कह रहा जनाब हम देंगे। कह रहा तुम्हारी अपनी जान का वहां पता क्या है? और मजीद ब्रिगेड का वही चाइनीज मार ब्रिगेड है, चीनियों को ढूंढ ढूंढ के मारता है। तो क्या गारंटी दोगे इसका? कब बनेगा ये? कह रहा बलोचिस्तान तुम्हारे बस का नहीं, हमें अप्रूवल दो, हम पीएलए की सेना वहां उतारना चाहते हैं, पीएलए फुल फ्लेजेड वहां आना चाहता है, क्योंकि प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर फेल हो चुके हैं। याद कीजिए बलोच लीडर का डॉक्टर जयशंकर साहब को चिट्ठी भी आई थी, साहब बलोचिस्तान में चाइनीज सेना आ रही है, पाकिस्तानियों से साठ गांठ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना निकम्मी, हम तुम्हारे काटेंगे ही, आप हमारी थोड़ी मदद करो। एक तो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, बोला ये सब ठीक है, एक बात बताए, जो तुमने 35 बिलियन 30 से 32 बिलियन के आसपास हमारा कर्जा देना 2025 में बोला रोल ओवर कर दो, इस कर्जे की किस्त कब मिलेगी बेटा? छठी चीज बोला, ये जो तुम रेयर अर्थ वगैरह का ऑप्शन करोगे ना, ये जरा ट्रांसपेरेंट रखना, ऐसा नहीं कि अपने पापा ट्रम्प को सब कुछ दे दो। हम बिड करेंगे और जो जीतेगा उसको मिलेगा। आप जानते हैं अगर चाइनीज बिड करेंगे वो तो आधी कीमत में भी उठा लेंगे, वो तो डबल भी कीमत देके उठा लेंगे। तो मतलब जो जो चीजें मुल्ला मुनीर ट्रम्प को प्रॉमिस कराया, उन सब चीजों पे निशाना लगा। जब इशाक डार जा रहा था, उसका कॉलर पकड़ा, बोला इथर बैट, कहता 45 कॉस्ट, 10 बिलियन ओवररन, 55 बिलियन, 35 बिलियन तूने देने, 90 बिलियन। और जो अभी हिसाब किताब निकलेगा, तो बेटा एक बात बता, अगर मैं पाकिस्तानियों की किडनी 4 बार भी बेचूं तब भी 100 बिलियन नहीं आएगा। ये 100 बिलियन कौन तुम्हारा बाप देगा? तो इशाक डार बिल्कुल लाल हो गया। मतलब उसको ये नहीं रहा, कह रहा ये जो तुमने ट्रम्प के साथ नैन मटक्का शुरू कर दिया ना तुम्हारे मुल्ला मुनीर ने, भैया ये छोड़ दो, वो तो तुम्हें पैसे देने का प्रॉमिस कर रहा, मैंने तो अल्लू के पट्टो तुम पे पैसे लगा रखे, मेरे पैसे कहां से आएंगे? और मैं आपको बता रहा हूं सर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अगर इसने अगले 2 क्वार्टर में, ये मैं शुरू से कह रहा हूं, 2 क्वार्टर में इसने अमेरिका को डिलीवर नहीं करके दिया जो अमेरिका ने इसे प्रॉमिस किया है, तो सीआईए की जो पैरामिलिट्री है उसके निशाने पे यही आ जाएगा मुल्ला मुनीर, 100% उनके निशाने पे आ जाएगा। मुझे लगता है इसीलिए मियाँ जी ने बेटी की शादी कर ली, सोचा चलो अब जिम्मेदारी तो उतर गई, अब फारिग हूं, अब अल्लाह बुला ले या शहादत हो जाए, हम तो तैयार है। भैया मुल्ला मुनीर को यह समझाओ 3 या 6 महीने का टाइम है, ट्रम्प का दिमाग सटका हुआ है, अमेरिकन किसी को अनलिमिटेड टाइम नहीं देते, वहां हर चीज क्वार्टरों पे चलती है। इफ यू डोंट डिलीवर इन अनदर 2 क्वार्टर्स दे विल कट यू लूज। और तुम्हें पता है कि सीआईए पैरामिलिट्री क्या है, मुझसे बेहतर समझते हो, नहीं समझते हो तो अपने जो कुछ लोग अभी जो कब्रों में लेटे हुए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में, उनसे पूछने किस बला का नाम है, मोस्ट ड्रेडेड मलेशिया या सीक्रेट फोर्स, व्हाटएवर यू कॉल इट इन द वर्ल्ड, मतलब सबके बाप हैं ये। और अगर उनके निशाने पे तुम्हारा मुल्ला मुनीर आ गया, गारंटी दे रहा हूं दुनिया में ये, अरे साहब उनकी तो छोड़िए, इस समय तो वो जयपुर डायलॉग्स के निशाने पर है। वो लोग चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि साहब जयपुर डायलॉग रा एजेंट है। जयपुर डायलॉग्स को रा एजेंट अगर वो कह सकते हैं, तो आप सोच लीजिए कि दिलो दिमाग में खौफ कितना है। डर है, डर अच्छी बात है। वैसे मोदी जी ने भी इनको कहा था, बोलोगे बेटा जब तक डरोगे जिंदा रहोगे,